हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 5-6 मंथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड ऑल सीजन अगर आना है तो इसी 5-6 मंथ्स में आएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि प्रॉब्ली ऑल सीजन काफी क्लोज यहां पर आ गया, तो उसको लेके मैं बात करूंगा। प्लस मैं कुछ कॉइन्स भी आपसे शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यहां पर देख रहा हूं, विच आई फील मेरा जो मैं अलग अलग पोर्टफोलियो बनाता हूं ऑल सीजन के लिए, तो एक पोर्टफोलियो जिसमें कुछ कॉइन्स में थोड़े से होल्ड करूंगा, तो वो भी आज के वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा। साथ में मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर हम बात करेंगे यूएस के अंदर, तो ब्लैक रॉक ने अपना सबसे बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च किया। दे हैव बीन मेकिंग लॉट ऑफ मनी, इनफैक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल ईटीएफ उनके लिए बन गया है। लेकिन ऐसा है क्या हमको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है? प्रॉब्ली जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप के साथ, जहां पर रिसेंटली सेबी से अप्रूवल मिलकर कुछ यहां पर प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने वाले। वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीरेक्स को लेकर सिंगापुर कोर्ट से अपडेट आ गई है, जहां पर रीवोटिंग होगी नई स्कीम के ऊपर। तो कितना टाइम लग सकता है, क्या चीजें, वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल कीप अस मोटिवेटेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहां पर हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो करेंटली अगर देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस यहां पर ओवरऑल $116,000 पे आई थी, वहां से थोड़ा बाउंस करके अभी हम 118-119 के आसपास फ्लोट यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे सपोर्ट वाइज जो एरिया बन जाता है, वो अभी कल था 111 to 112, अब वो 112 to 13 हो गया, मतलब मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है। तो रेफरेंस के लिए यही मूविंग एवरेज है, सपोर्ट बना के प्राइस को ऊपर पुश करना चाहिए। मोर ओवर आई वांट कि यहां से बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूएशन में रहे, हम स्टक नहीं हो जाए एक लॉन्ग रेंज में, या फिर ज्यादा लंबा साइडवेज मूवमेंट हो। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे, वैसे आज रात को भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, क्योंकि मैंने 3 बिल के बारे में बात करा था क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर जो यूएस में आने वाले, तो उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो वीडियो में आगे मैं यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन मोर ओवर अगर हम बात करें तो इथेरियम अब 3100 पे आ चुका है, जहां पर मैंने प्रीवियसली जब 1400 पे भी आया था तब हमने बताया था कि हमारे अकॉर्डिंग दिस फील्स लाइक बॉटम, मतलब जितना पहले जा रहा था वो पहले जा चुका है, तब यहां से अपवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बन जाती है कि ऑल्ट सीजन भाई ये क्लोज है या क्लोज हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी तक इस पूरे साइकिल के अंदर हमको बिटकॉइन की प्राइस मूव होते हुए देखने को मिली, ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा सा राइज आया, लेकिन जो एक्चुअल ऑल्ट सीजन है जहां पर सारे कॉइन्स पैराबोलिक जाते हैं, वो अभी तक देखने को नहीं मिला। ये हमको 2017 के साइकिल में देखने को मिला था, 2021 के साइकिल में देखने को मिला था। तो इस बार का जो साइकिल है वहां पर वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन हमेशा इस मार्केट के अंदर एक मेन सिनेरियो जो मैं स्टार्टिंग से आपसे शेयर कर था, वो ये है कि बिटकॉइन के अंदर जब भी हमको मोमेंटम चाहिए, तो वहां पर जरूरी है कि बिटकॉइन की रैली विद टाइम ऊपर की तरफ यहां पर बढ़ते रहे। करेक्शन जो है बहुत लंबे टाइम पीरियड तक नहीं हो, जो हमको 2 टाइम फेज में देखने को मिला। अभी रीसेंट रैली भी जब हुई बिटकॉइन की, तो वहां पर जब प्राइस भी आया था, तो 5-6 महीने के लिए हर बार बिटकॉइन ने साइडवेज मूव किया एक ही रेंज में, जहां पर लोग कंफ्यूजन में आ गए। तो अभी यहां पर जब 130 के एरिया पे हम जाएंगे, तो वहां पर एक प्रॉब्ली हमको पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर और मार्केट के अंदर लोग एंटर करेंगे, जैसे जैसे फोमो ये क्रिएट होगा, जो थोड़ा सा भी रीसेंट रैली के साथ यहां पर स्टार्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं, जो मैं आपसे इतने टाइम से शेयर भी कर रहा हूं, कि प्रीवियसली 2017 और 2021 के टाइम पे यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 73 के आसपास चली गई थी। मतलब कितना पैसा बिटकॉइन में है कंपेयर टू ऑल, तो ज्यादा पैसा यहां पर बिटकॉइन के अंदर था। और हमेशा साइकिल में होता है, पहले पैसा आता है बिटकॉइन में, और फिर जब वो फोमो क्रिएट होता है, लोग आते हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके, फिर देखते हैं यार और भी दुनिया है, और भी चीजें हैं, और भी यहाँ पर प्राणी हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली वाले। तो वहां पर फिर वो इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, कुत्ता बिल्ली मतलब कॉइन्स की बात करो, तो वहां पर वो इन्वेस्ट करने का एक्सप्लोर करते हैं। दे मेक द सेम मिस्टेक जो 2021 के बैच ने करी होगी या 2017 के बैच ने यहाँ पर करी होगी। अब उसी अकॉर्डिंग जो डोमिनेंस मैं देख रहा था, क्योंकि मार्केट काफी यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आई वाज लुकिंग एट 65%। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करें तो काफी मंथ से दिस इज द नंबर दैट वी एम लुकिंग एट, कि ये डोमिनेंस का एक टॉप होना चाहिए। अभी थैंकफुली थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनेंस वाइज हमको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहूंगा, मैं एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर जो है ना वो यूज करूंगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन कर रखे, और यहां पर मैं मैकडी के लेवल्स आपको थोड़े से शो करना चाहूंगा, जहां पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मई 2020 से मैकडी ऊपर की तरफ ही बढ़ा है, जहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी है। लेकिन फाइनली काफी लंबे टाइम बाद अब यहां पर मंथली मैकडी नीचे की तरफ जा रहा है। एंड यू कैन योरसेल्फ टेक एन एग्जांपल, जब भी ये चीज हुई है कि मैकडी नीचे की तरफ गया है, तो वहां पर हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिला है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर इस मंथ की क्लोजिंग जो है
अच्छे डोमिनेंस फॉल के साथ हो जाएगी तो प्रॉब्ली हमको एक अच्छा ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है। बस इसमें एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट जब एक सेंटिमेंट की तरफ ज्यादा होता है ना कि ऑल्ट सीजन, तो मार्केट ट्रिक करने के लिए कई बार क्या करता है, डोमिनेंस फॉल करेगा और फॉल करने के बाद एकदम से थोड़ा राइज कर जाएगा ताकि लोगों को लगे कि अरे ऑल्ट सीजन आ रहा था, ये क्या हुआ, और फिर जैसे लोग बोलेंगे कि अरे शायद हम फिर से ट्रिक हो गए, वैसे ही एकदम से मार्केट जो है नीचे की तरफ, डोमिनेंस नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, फिर ऑल्ट्स वहां पर राइज करना चालू कर देते हैं। तो उसको लेके मैं अपडेटेड रखूंगा, क्योंकि यही सेम चीज जो है ना 2021 के टाइम पे भी हुई थी कि यहां पर डोमिनेंस फॉल करी एकदम से, मंथली भी ओपनिंग नीचे हुई और ऑल्ट्स काफी राइज करना स्टार्ट करके सब बोले टू द मून, यस जॉब वॉब छोड़ दूंगा, बस जिंदगी का सुख अब मिल चुका है मुझे। लेकिन उसकी कुछ टाइम बाद ही यहां पर डोमिनेंस एकदम से बढ़ गई, फिर लोगों को लगा कि ये क्या हुआ, एंड देन द एक्चुअल ऑल्ट सीजन स्टार्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान आउट। इनफैक्ट यहां पर भी जब इनिशियली डोमिनेंस गिरी थी, यहां पर भी जिन लोगों ने बाय किया दे वर एबल टू टेक आउट वेरी गुड प्रॉफिट इवन आफ्टर ये डोमिनेंस राइज करके फॉल यहां पर करी थी। तो वो एक पर्टिकुलरली सिनेरियो यहां पर हो सकता है। अब एक जो पोर्टफोलियो बेसिकली मैं यहां पर बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ कॉइन्स जो मैं यहां पर शेयर करूंगा, इसमें कोई रिस्की कॉइन्स वाले नहीं होंगे। वैसे क्रिप्टो में यू नेवर नो, एक टाइम पे लूना भी रिस्की कॉइन नहीं माना जाता था, वो भी हो गया, बट एनीवेज ऐसे कॉइन जिसमें मे बी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम यहां पर चांसेस हो। तो पहला कॉइन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, जो आप थोड़ा डीसीए करके मैनेज यहां पर कर सकते हो, आप 5%, 10%, 15% उस अकॉर्डिंग यहां पर कर सकते हो, वो बीएनबी यहां पर बन जाता है, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सचेंज है और बीएनबी हमेशा किसी ना किसी तरीके से दे फाइंड यूजफुल वेज जहां पर उसके यूज हो जाए। साथ में pump.fun जो सोलाना का मीम अभी पूरा क्रेज लेके आया था, उसको लेके भी इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो आई थिंक प्रॉब्ली बुल मार्केट में दे विल ट्राई टू डू स्टफ जहां पर इनके कॉइन्स यहां पर राइज करे। आइडली अच्छी परफॉर्मेंस रहती है जब तक लीडिंग एक्सचेंज है, तो बीएनबी इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लुक एट। उसके बाद अगर हम इथीरियम की बात करेंगे, जैसे काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इथीरियम प्राइस वाइज कितना जा सकता है, तो उसका मैं क्लियर आपको आइडिया दूंगा। अगर हम देखेंगे इथीरियम वैसे जब भी ऑल्ट सीजन आता है तो कंपेरिजन वाइज मतलब ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ बिटकॉइन इन कंपैरिजन कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो यहां पर $1 ट्रिलियन के आसपास में इसकी मार्केट कैप एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पर आप प्रॉब्ली मान लीजिए कि मतलब अगर यहां पर जो रेंज होगा वो 6 से लेके $9,000 रहेगा, अगर अच्छा ऑल्ट सीजन यहां पर आ जाएगा तो वो रेंज है। वैसे वो सिमिलर रेंज ही है जो हमारी पहले की हमने बात करी थी, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट। लेकिन ये पीक ऑफ ऑल्ट सीजन ऐसा मत बोल देना कल ही हो जाना चाहिए, 10 दिन में हो जाना चाहिए या 2 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है, इन 5-6 महीने के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर एक्सआरपी को भी देखेंगे तो एक्सआरपी में मतलब मोर ओवर आप 3x 2x to 3x का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि अभी यूएस में हो क्या रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन बिल जो है उसको लेके वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक स्टेबल कॉइन की जब बात आएगी तो वहां पर कौन सी ब्लॉकचेन को यूज करें, वहां पर एक्सआरपी का स्टार्टिंग से यूज केस ये रहा है कि सेंट्रल बैंक्स को यूज करना है ट्रांसफर के लिए, तो हमारा एक्सआरपी लेजर को यूज करो। तो प्रॉब्ली दे विल ट्राई टू क्रैक लॉट ऑफ डील्स, क्योंकि अब रेगुलेशंस कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो उसके कारण वी कैन सी सम बिग पार्टनरशिप, क्योंकि जब रेगुलेशन नहीं थे तब भी वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते थे, तो इससे फुल स्केल हमको वो चीजें होते हुए देखने को मिल सकती है एंड वी कैन सी राइज। उसके बाद बीएनबी की प्राइस की यहां पर बात आती है तो डेफिनेटली $1,000 की तो ऊपर जा सकता है। आई एम लुकिंग एट $1,200 to $1,500 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन जो गाइस प्राइस बोल रहा हूं ये डिपेंड करता है कि ऑल्ट सीजन उसी लेवल पे है एंड यहां पर ऑल्ट का जो पूरा मार्केट कैप है 3x के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाए। सोलाना इज ऑल्सो वर्थ लुकिंग एट। लेकिन मैं जो दूसरे कुछ कॉइन्स देख रहा हूं, क्योंकि मैं नए कॉइन्स भी देखना चाहता हूं, क्योंकि हर बार साइकिल में क्या होता है, जो नए कॉइन आते हैं उसको लेके इतना लोगों को पता नहीं है, वो हमेशा नए ज्यादा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू पुराने कॉइन जो इतने टाइम से। पुराने कॉइन भी राइज करते हैं 2x 3x तो एवरेज कर ही जाते हैं ऑन एन एवरेज नॉर्मली अगर अच्छा रहा ऑल्ट सीजन, लेकिन नए कॉइन्स में थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल रहता है। तो उसमें 2 कॉइन जो मैं देख रहा हूं जो फेसबुक से निकले, एक तो यहाँ पर सुई बन जाता है, जो सुई अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, काफी पहले से भी हमने कवर किया हुआ है, जो ऑलरेडी 13 बिलियन की मार्केट कैप पे पहुंच चुका है। लेकिन दूसरा यहाँ पर उसका जो कॉम्पिटिटर है जो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो गई एप्टॉस, उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, दैट इज ऑल्सो देयर, जो भी 41 नंबर पे यहां पर है। तो मार्केट कैप वाइज ग्रोथ की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है। तो दीज आर 2 कॉइन्स दैट आई एम कीपिंग एन आई ऑन। ये मैं अपने पोर्टफोलियो में खुद भी, जैसे मैंने कॉइन्स आपको बताया ना, आई हैव बॉट सम एक्सआरपी, धीरे धीरे करके मैं बाय कर रहा हूं, थोड़े बीएनबी मैंने यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इथेरियम बिटकॉइन तो मेरे पास यहां पर है, सुई और एप्टॉस भी है जो दोनों के दोनों यहां पर मैं बाय कर रहा हूं। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें पोल्काडॉट की भी, जैसे काफी लोग पूछते थे पोल्काडॉट को लेके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोल्काडॉट के अंदर भी 2 to 3x का रिटर्न जो है वो प्रॉब्ली यहां पर हमको ऑल्ट सीजन के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर अच्छी तरीके से चीजें सारी यहां पर रोल आउट होती है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कि हर बार क्या होता है, हर ऑल्ट सीजन में कोई मीम कॉइन या ऐसा कोई कॉइन जो परफॉर्मेंस अच्छा करे, तो बोर्ड या बोर्ड एप का आपको याद होगा BYAC, जो लास्ट टाइम बुल मार्केट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसके अकॉर्डिंग एक जो कॉइन यहां पर बन जाता है जो प्रॉब्ली यू कैन कीप एन आई ऑन, लेकिन थोड़ा सा गाइस रिस्की भी रहेगा, वॉलेटाइल यहां पर रहेगा।
वो पेंगू बन जाता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर अभी पजी पेंगुइन जो अभी इन्होंने कॉइन यहाँ पर लॉन्च किया था, तो वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। एंड यूजुअली होता है क्या, हो सकता है BYAC वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो करें, जहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर दे ऑल्सो अनाउंस कि अगर आपके पास कॉइन्स है, यू कैन गेट, आपके पास NFT है पजी पेंगुइन्स के, तो यू कैन गेट एडिशनल बेनिफिट। जो बोर्ड BYAC ने किया था उनका भी काफी अच्छे टाइम तक चला, लेकिन फिर देन प्राइस केम क्रैशिंग डाउन, तो उस अकॉर्डिंग एक एंटिसिपेशन हो सकता है। बस प्लान इट राइट, बुक योर प्रॉफिट्स व्हेन यू सी इट। साथ में अभी रिसेंटली क्योंकि pump.fun भी यहाँ पर आए, एंड यू नो मतलब मीम कॉइन्स कल्चर, हमेशा लोग बोलते हैं मीम कॉइन कल्चर कभी खत्म हो, लेकिन कभी होता ही नहीं है, उठ के वापस आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आई फील pump.fun का जो कॉइन है, इसको भी इट इज ऑल्सो वर्थ लुकिंग एट। वैसे थोड़ा बायबैक वगैरह का इनका शायद अनाउंसमेंट अभी आया था, लेकिन अगर करेक्शन मिलता है थोड़ा बहुत, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, तो वहां पर इफ यू वांट टू लुक एट तो यू कैन लुक एट। तो ये काफी सारे अलग अलग कॉइन्स है जो मैंने यहाँ पर शेयर करें, जो मैं एक मेरा पोर्टफोलियो है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इट इज मिक्स ऑफ थोड़े अच्छे काफी रिलायबल पुराने कॉइन्स विद फ्यू न्यू कॉइन्स, जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर नहीं दे, और उसको बैलेंस आउट करने के लिए थोड़े अच्छे कॉइन्स मैंने यहां पर रखे हुए हैं। तो उनको बाय करके आई विल प्रॉब्ली अभी उनको अक्यूमुलेट करूंगा। जैसे अभी रेंज आ गई तो थोड़ा बाय कर लिया, अगर नीचे गिर गए थोड़ा तो थोड़ा और बाय कर लिया। एक पार्ट में बाय नहीं करूंगा, आई हैव 4-5 पार्ट जहां पर धीरे धीरे बाय करूंगा। एक बाय कर लिया, अगर नीचे गिरा और बाय कर लिया, नीचे गिरा और बाय, और डिफरेंस रखना। जैसे अगर आपने अभी बाय किया तो अगर 5 या 10% गिरता वहां पर बाय किया, 15% और गिर गया तो वहां पर बाय किया, 20% और गिर गया तो बाय किया, ताकि अच्छी एवरेज प्राइस मिल जाए। और साथ में अगर आप इस तरह से प्लान नहीं कर रहे हो कि आप 4-5 महीने और सीजन तक का वेट करोगे, तो अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेना। तो ये तो एक पोर्टफोलियो है विच आई एम लुकिंग एट गाइस, लेकिन अपनी रिसर्च भी खुद आप करना, क्योंकि ये तो मैं खुद अपना एक बना रहा हूं, आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। आप देखना इसमें से कौन सा कॉइन आपको सही लगता है, कौन सा नहीं लगता है। अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इफ यू वांट टू मिक्स एंड मैच अपने कॉइन्स डालने तो वो भी आप डाल सकते हैं, राइट। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई कैन बी टोटली रॉन्ग एज वेल। हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस यहां पर नहीं हो, वो टाइम आने पर पता चलेगा, वी विल रीवैल्यूएट इट। एंड बाकी मैं और भी ऐसी पोर्टफोलियो, हाउ यू वांट मी टू कवर, लेट मी नो, मैं आपके लिए और डिफरेंट पोर्टफोलियो जो है जो हम फॉर्म कर सकते हैं वो यहां पर लेके आऊंगा। अब यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर मूव करते हैं गाइस। सबसे पहले तो यहां पर आपको पता ही है, अरे ये आ क्यों नहीं रहा, यहां पर रुको, किसने सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए यहां पर जो ये है शो नहीं हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू फिक्स इट। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी बताऊंगा, क्योंकि आज रात को यूएस के अंदर जो 3 बिल्स हैं उसको लेकर भी वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले गाइस सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी बता रहा हूं 5-6 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए टेलीग्राम की हमारी हवेली भी ज्वाइन कर लो, उसके निवासी बन जाओ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। एक्सचेंजेस यूज करने हैं तो लिंक में नीचे आप देख सकते हो, एक्सचेंजेस वी आर पार्टनर्ड, यू कैन यूज देम। एंड अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हो, इट विल आल्सो सपोर्ट अस, प्लस यू विल आल्सो गेट सम बेनिफिट लाइक वीआईपी चैनल एक्सेस, वे विल शेयर लॉट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग दिस इन दिस लास्ट, अभी जो लास्ट 5-6 महीने आएंगे। साथ में ब्लूफिन के ऊपर 20% ट्रेडिंग बोनस चल रहा है जो बहुत जल्दी ओवर होने वाला है, तो अगर आपने अवेल नहीं किया है तो उसको भी आप यहां पर ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट मूविंग ऑन मैं बात करूंगा 3 इंपॉर्टेंट बिल जो क्रिप्टो रेगुलेशन यूएस के अंदर लेके आने वाले हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किए। एक एक क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करना है, कौन सी एंटिटी रेगुलेट करेगी, स्टेबल कॉइन का कैसे रेगुलेशन हो जाए यूएस के अंदर, ताकि बैंक्स वैंक सब कुछ यूज करने यहां पर लगे, जैसे XRP के हमने जो बात करी थी ना यहां पर। और साथ में यहां पर एंटी सीबीडीसी एक्ट जो बेसिकली यहां पर सीबीडीसी को बैन कर रहा है। अब इसको लेके मोर ओवर जो वोटिंग थी वो तो यहां पर ट्यूसडे के अराउंड होनी थी 1:30 AM, लेकिन वहां पर डिस्कशन जो है और आगे हुए। इनफैक्ट कल भी यहां पर डिस्कशन हुआ था, क्योंकि यहां पर मोर ओवर वेंसडे थर्सडे तक ये बिल जो है पास हो जाने चाहिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, क्योंकि ये 3 बिल है, एक तो रेगुलेशन का, एक स्टेबल कॉइन रेगुलेशन का, और सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बैन करने का। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर सीएनबीसी ने, यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि उसको लेकर लोग पुशबैक कर रहे हैं कि नहीं इसको नहीं पास करना है, और उसके कारण बाकी बिल भी यहां पर अटके हुए हैं। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी यहां पर पोस्ट किया, जहां पर अर्ली इन द वीक उन्होंने ये भी किया था कि क्रिप्टो को लेके बिग थिंग्स आर कमिंग, लाइक वेरी बुलिश इनका पोस्ट। तो इन्होंने यहां पर बस ये लिखा कि 11 और 12 कांग्रेसमैन जो हैं उनको भी उनसे उनकी मीटिंग हुई ओवल ऑफिस में, ताकि क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी इन बिल्स को पास करवाने के लिए, स्पेशली यहां पर स्टेबल कॉइन बिल को लेके। तो इसको लेके प्रॉब्ली आज रात को हमको वोटिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, लेट नाइट 1:30 AM, वही मॉर्निंग का टाइम जो जाएगा, मतलब रात फिर ऐसे गई। तो ये है, तो ऐसी काम करते रहे डोनाल्ड ट्रंप, बस कुछ कलेश ना कर दे कोई आगे जाके। तो दैट्स गोना बी इंपॉर्टेंट, देखते हैं आज रात को वॉलेटिलिटी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो बिल्स आने वाले हैं, दिस इज गोना चेंज एवरीथिंग, जैसा मैं प्रीवियसली कवर कर चुका हूं कि फाइनली किसी कंट्री में रेगुलेशन आ रहा है। अब जो बिल्स आएंगे, अभी तो इनका हाउस के अंदर वोटिंग होने वाला है, यहां पर क्लैरिटी एक्ट और एंटी सीबीडीसी, जब ये इनका यहां पर पास होता है तो सेनेट में जाएगा, और वहां से पास हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम है। लेकिन जीनियस एक्ट जो है उसकी फाइनल वोटिंग होगी, तो अगर यहां पर पास हो गया आज रात को तो बहुत जल्दी ये यहां पर लॉ बन जाएगा, जहां पर नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाने वाला है। बाकी विल कीप यू अपडेट
अपडेटेड वॉट एवर हैपन्स। अभी पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी अगर हम देखेंगे मतलब ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। बिटकॉइन जिसको बबल टूलिप मीनिया सबके सब बोलते हैं, इनफैक्ट ब्लैक रॉक के जो सीईओ थे लैरी फिंक वो भी यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर काफी स्केप्टिकल थे, लेकिन आज में सबसे बड़े सपोर्टर वो बन गए, क्योंकि जहां पैसा होता है इंसान वहीं पर पहुंच जाता है, स्पेशली वेल्थ मैनेजमेंट वीसीज जहां पर होती है, राइट, एसेट मैनेजर्स होते हैं। और वही पोटेंशियल ब्लैक रॉक ने देखा जब उनके क्लाइंट जो थे बोलते थे हमको भी बीटीसी में एक्सपोजर वगैरह चाहिए ना, इसी कारण से इन्होंने यहाँ पर अपना बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च किया। अगर आप देखेंगे अभी इनका बिटकॉइन ईटीएफ अगर आप देखेंगे दुनिया का मतलब ओवरऑल सबसे लार्जेस्ट जो ईटीएफ है उसमें 21st नंबर पे बिटकॉइन का ईटीएफ आया। इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी यहां पर ये बन रहा है। ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में देखेंगे तो ये 7th उनका लार्जेस्ट ईटीएफ बन चुका है और अभी तक का सबसे प्रॉफिटेबल ईटीएफ रहा है, जहां पर दबा के पैसा जो है ब्लैक रॉक यहां पर कमा रहा है। दैट इज एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ एसेट मैनेजर्स एंड फाइनेंशियल फर्म्स इन दी अदर कंट्रीज, प्रॉब्ली इन इंडिया एज वेल, जहां पर अभी आउटलुक बिटकॉइन को लेके बबल टूलिप मीनिया यहां पर है। एंड दैट गिव्स एन आइडिया क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। अब इसमें एक चीज हमने इंडिया की बात करी तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोटिस करने की ये भी है कि काफी लोग बात करते हैं इंडिया में अगर लॉन्च होते हैं ईटीएफ वगैरह तो कौन कर सकता है, तो उसके लिए हु इज बेटर देन जियो एंड ब्लैक रॉक, जहां पर 2023 के अंदर जियो फाइनेंशियल की पार्टनरशिप हुई थी ब्लैक रॉक के साथ, क्योंकि ब्लैक रॉक भी उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर वो इंडियन मार्केट में एंटर करना चाह रहे थे, लेकिन डायरेक्टली आते उससे बेटर ये था ऑलरेडी एक कंट्री के अंदर जो फर्म विच इज ऑलरेडी डीप इन द गेम विद कनेक्शंस एंड एवरीथिंग उनके साथ पार्टनरशिप करो। तो यहां पर उन्होंने एक 50-50 पार्टनरशिप करी थी एंड उसी को लेके अगर आप देखेंगे सेबी ने अब यहां पर अप्रूवल दे दिया है जियो और ब्लैक रॉक को लेके, जो इन्होंने बेसिकली फर्म यहां पर बनाई थी, जहां पर 3 इक्विटी इंडेक्स फंड्स लॉन्च करने वाले हैं, एक डेट इंडेक्स फंड्स यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया जाता है क्या आने वाले टाइम पे हमको बिटकॉइन ईटीएफ भी जियो और ब्लैक रॉक की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये ब्लैक रॉक के लिए सबसे प्रॉफिटेबल ईटीएफ बन गया है एंड ये ईटीएफ मार्केट अभी इंडिया के अंदर ऐसे लोकली अवेलेबल नहीं है। तो उसको लेके जो भी पहला मूव करेगा वो डेफिनेटली बहुत एडवांटेज यहां पर उठाएगा। ब्लैक रॉक अकेले आता तो बात अलग होती, लेकिन ब्लैक रॉक विद जियो opens lot of doors, right? एंड साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखने की ये भी है कि रिसेंटली वैसे कि बिटकॉइन को लेके हमेशा मुकेश अंबानी के व्यूज ये रहे कि क्रिप्टो को लेके वो काफी इंब्रेस करते हैं, बिटकॉइन की वो अलग बात करते हैं, नॉट सो मच इन अ पॉजिटिव लाइट, लेकिन काफी पुरानी स्टेटमेंट है। लेकिन कैन नॉट इग्नोर कि जियो भी यहाँ पे अवेयर है अबाउट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन एंड जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि रिसेंटली यू माइट नो उनकी एक जो ब्राउजिंग एप्लीकेशन थी उसके अंदर भी जियो कॉइन करके लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद पॉलीगॉन। ऑल्दो वो कॉइन नहीं था, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, लेकिन दे आर अवेयर अबाउट इट। आई थिंक मेन बस चीज़ यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए इन सारी चीज़ों को लेकर। जैसे ही होगा तो इंडिया में भी फर्म्स भागने वाली हैं, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, कोई भी हो, सबके सब भागेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की ईटीएफ लॉन्च करने के लिए। बस वही रेगुलेशन का वेट है, जैसे यूएस में थोड़ा क्लैरिटी मतलब रेगुलेशन नहीं है लेकिन स्टिल कोई रोक टोक नहीं थी, तो वही चीज यहां पर है। अब इसको लेके क्या आपका व्यू पॉइंट है, क्या आपको लगता है कि जियो और ब्लैक रॉक का पहला ईटीएफ आएगा जब यहां पर चीजें रेगुलेशन को लेके थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, अनदर डे एंड अनदर एक्सचेंज गॉट हैक्ड। इस बार बिट बिग वन करके एक्सचेंज था, मेरे को तो पता भी नहीं कौन सा एक्सचेंज है, बट एनीवे स्मॉल एक्सचेंज, लेकिन इस एक्सचेंज के ऊपर 27 मिलियन का हैक हुआ जहां पर उनके हॉट वॉलेट से फंड चोरी हुए थे। लेकिन बड़ी चीज ये, छोटा एक्सचेंज होने के बाद भी इन्होंने ये बोला कि हैक हुआ है, लेकिन यूजर्स को टेंशन करने की जरूरत नहीं, अपनी जेब से हम पैसा निकाल के लोगों को रीइंबर्स कर देंगे। अब हैक से यहां पर याद आया, रीइंबर्स से यहां पर याद आया वजीरेक्स का लेके, जहां पर वजीरेक्स का हैक हुआ, आज तक रीइंबर्स की बात छोड़ो, अपनी जेब से एक पैसा लिया नहीं, लोगों की जेब से पैसे और निकाल दिए। लेकिन उसी को लेके अभी सिंगापुर कोर्ट के अंदर हियरिंग थी, जहां पर फाइनली सिंगापुर कोर्ट ने यहां पर जो नई स्कीम प्रेजेंट करी थी वजीरेक्स ने, उसको यहां पर अप्रूव कर दिया और उसको लेके यहां पर रिवोटिंग होने वाली है, जहां पर नेशनल ने उसके बारे में ट्वीट भी किया था। अब अगर हम बात करेंगे, प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे दो स्कीम यहां पर जो वजीरेक्स है उन्होंने प्रेजेंट करी थी। एक तो जेंशुई के थ्रू थी यहाँ पर जो अमेंडमेंट वाली थी, और दूसरी बेसिकली कि जेटाई जो है यहाँ पर जेनमाई के साथ काम करेगा और जेटाई की जगह या जेंशुई की जगह यहाँ पर जेनमाई जो इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है वो ही लोगों के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जेंशुई वाला, पनामा वाला जो है वो तो कैंसिल हो गया है। यहां पर कोर्ट ने जो चीज को लेकर अग्री किया है वो ये है कि जेटाई जो है यहां पर जेनमाई के थ्रू लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जेनमाई ही सारी चीजें यहां पर हैंडल करेगा, अगर उनको एक्सचेंज भी आगे रन करना है, क्योंकि दे वांट एन एंटिटी
जो कहीं पर किसी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, स्पेसिफिकली अगर इंडिया में है तो दैट्स बेटर, तो वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर मैनेज करें। अब इसी चीज़ को लेके मेन चीज़ ये, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया, पहले उनका सिस्टम अलग था, जेटाई या जेंसुई के थ्रू वो मैनेज करते, अब यहाँ पर जेनमाई के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज होगी। तो कोर्ट ने फिर से यहाँ पर रीवोटिंग करने के लिए बोल दिया, जो रीवोटिंग आप लोगों ने पहले करी थी वही ये करेगी, वही वो चीज़ यहाँ पर होगी। तो उसको लेके टाइम पीरियड अगर पूरा हम देखेंगे तो ये 35 डेज का टाइम पीरियड रहेगा, जहाँ पर ये वोटिंग को लेके आपको बताएंगे। मतलब अगर आप पूछना चाहते हैं फंड्स कब तक मिलेंगे, तो उसको लेके अगर मैं आइडिया दूं तो अभी 16 को इनकी हेयरिंग हुई थी, जहां पर ये सारी चीजें हो गई कोर्ट की। तो यहां से 10 दिन के अंदर, आई थिंक 10 दिन के अंदर, राइट, यहां से 10 दिन के अंदर 30th के अराउंड ये आप लोगों को यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजेस हुए, आपको इन्फॉर्म करेंगे। और उसको लेके आगे फ्यूचर में यहां पर कोई जूम मीटिंग भी होगी, मे बी 5th ऑफ अगस्त के आसपास, और 6th ऑफ अगस्त को जो है वोटिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। जो 7 डेज की वोटिंग जो है वो बेसिकली यहां पर रखेंगे, 6 से 13 लेके अप्रॉक्सीमेट डेट है। और उसके बाद फिर प्रोसेस रहेगा, जैसे वो वोट काउंट करेंगे, चेक करेंगे, थर्ड पार्टी से देखेंगे, सारी चीजें कराएंगे, और फाइनली 3rd ऑफ सितंबर तक, तब तक 35 वर्किंग डेज हो जाएंगे, जैसे इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया है वर्किंग डेज, 35 वर्किंग डेज। तो 35 वर्किंग डेज कंप्लीट होने के बाद यहां पर ये कोर्ट को फिर सबमिट करेंगे, और फिर कोर्ट आगे जाके डेट देगा। वो डेट 1, 2, 3 हफ्ते बाद भी हो सकती है, जैसे पहला भी हुआ, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा। तो मोर ओवर आप ये मान लीजिए कि अगर फंड मिलने की अप्रॉक्सीमेट डेट में बोलूं, मतलब स्कीम वही पुरानी वाली है, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, बताएंगे, तो पता चलेगा कुछ उसमें चेंज तो नहीं कर दिया है। लेकिन अगर फंड मिलने की बात है तो आप ये मान लीजिए सितंबर एंड बेस्ट टू बेस्ट, या फिर अक्टूबर तक आपको फंड जो है मिल सकते, अगर कुछ और रुकावट या कोई चीज जो है वो आगे नहीं आती। क्योंकि यहां पे जब सबमिट करेंगे उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। इस बार भी जब पहले सबमिट कर दिए थे वोट, फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर भी देखना पड़ेगा वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे बातों से तो लग रहा है शायद कर देंगे, बट वील हैव टू सी। एंड बड़ी चीज यहां पर ये भी है कि ये सारी चीज होने के बाद भी यू नेवर नो, वजीरेक्स का बोलना ये है कि वो अब जेनमाई इंडिया FIU रजिस्टर्ड जो INR हैंडल करते था ना, वही क्रिप्टो का हैंडल करके एक्सचेंज को रन करेगा। लेकिन जब वो रन भी करेगा, क्या लोग पूरा विड्रॉ कर पाएंगे? क्रिप्टो विड्रॉल तो मेरे को लगता नहीं है देंगे। और अगर उनको अपने एसेट्स निकालने ऑल्ट कॉइन में, तो वहां पर लिक्विडिटी कहां से आएगी? लोगों, अगर गैप हुआ ऑर्डर बुक में, तो कैसे अपने कॉइन्स को यहां पर सेल करेंगे? एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को 17th ऑफ जनवरी की रेट से कर दिए, जिसके अकॉर्डिंग ऑड्स ऑलरेडी बहुत नीचे गिरे हुए हैं। तो आपको बोला 80% है, लेकिन एक्चुअल अगर आप मनी की वर्थ देखोगे तो 20-30% है, अनलेस यू वर होल्डिंग बिटकॉइन और सम अदर कॉइन जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अभी के लिए क्वेश्चन ही है, लेकिन जब यहाँ पर वजीरेक्स आगे बताएंगे तब वील गेट टू नो। एंड एज वी नो दे ऑलवेज हैव सम ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स, सो वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन अभी तक के लिए यही अपडेट है। अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हो तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होगी। अब वहां पर डिपेंड करता है आप इस स्कीम के साथ हो या नहीं हो, आपके जो भी व्यू पॉइंट है। आई वॉन्ट टू हियर दैट, क्या आप स्कीम के साथ हो, क्या आप स्कीम के फेवर में वोट करोगे, या आप उससे अग्री नहीं करते हो, आप उसके अगेंस्ट में वोट करोगे? ये भी नीचे कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड इफ यू वांट टू शेयर एनी व्यूज हियर, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट हो गया मार्केट को लेके। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग न्यू, तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।